इसके मायने साफ हैं कि शैलजा, मैं ये सारी बातें अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कई लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिर वही अब की बार एक मिनट सुन लो यार, पहले एकदम हुड्डा पे पहुंच गए ऐसे। शैलजा है जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबरदस्ती इसको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया है और ये कुछ समय तक ही रहेगी, इसके बाद सीट खाली। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने निकालो ना पत्रकार। नहीं आप हम तो निकाले, आप क्या मानते हैं, मतलब क्या कारण है अभी? हम तो नहीं, आप बताओ पहले फिर बताऊंगा। आपके मुंह से अच्छी लगी ना, हमारे तो चलेगी नहीं। क्या मायने है सर इसके? इसके मायने साफ हैं कि शैलजा जो हैं वो, उनकी प्राथमिकता थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी हाईकमांड चाहेगा तो जो भी वो करने को तैयार हैं। अगर वो पार्लियामेंट के लिए कहेगी पार्लियामेंट के लिए लड़ूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका मन है हरियाणा की राजनीति में। देश की राजनीति तो बहुत बार कर ली, 4 बार वो MP रही है हरियाणा से, राज्यसभा में रही हैं 1 बार और मंत्री रही कई साल, तब हरियाणा की राजनीति करेंगी, अच्छी बात है। तो क्या, जैसे कि आप भी CM का चेहरा रहे हो, आपका भी सपना रहा है CM पद की दौड़ में, तो क्या कुमारी शैलजा भी दावेदारी करते हो तो आपके समर्थन में हो? आप ऐसा है, ये सारी बातें आप अपने मुंह से बोलना, मैं ये सारी बातें अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कई लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिर वही अब की बार क्या चुनाव उल्टा वर्षी कुमारी शैलजा या एक मिनट सुन लो यार, पहले एकदम हुड्डा पे पहुंच गए ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पद्धति है कांग्रेस पार्टी में, हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लेके नहीं चलती, और इसीलिए 6-7 आदमी अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने मतदाताओं को ये तो कहेंगे यार हम बढ़ेंगे, वोट दो। और अगर अभी कहने वो बढ़ेगा या वो बनेगी तो फिर जो दूसरे बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी। वोटर भी ये कहेगा भाई बनना तो है नहीं, क्यों खाम इसको वोट देके खराब किया। इसलिए कोई ये बात नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि सत्ता से बाहर होगी बीजेपी और कांग्रेस का राज बनेगा। कांग्रेस को सिर्फ इतना करना है कि राजनीति में जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस को तेज करनी पड़ेगी। ये लोकसभा के परिणाम ये इशारा नहीं करते कि परंपरागत कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी संगठित रूप से चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं संगठन का अभी भी अभाव है। संगठन बनके पूरी ताकत से लड़ेंगे तो कोई पार्टी आज हरियाणा के अंदर, बीजेपी क्या दूसरी पार्टियों के भी कोई जगह नहीं है। एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को अपने कांग्रेस एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी निसंकोच होके उनके जिम्मे चुनाव अभियान। अब कौन चुनाव अभियान चला रहे थे? जिसको टिकट की ख्वाहिशमंद है, नहीं तो कार्यकर्ता होता है जो कोई ब्लॉक का भी अध्यक्ष होता है, कोई गांव की छोटी यूनिट का भी अध्यक्ष होता है, कोई बूथ का भी अध्यक्ष होता है, कोई महामंत्री होता है, कोई कितनी ऐसी चीजें हैं जो संगठन अगर पूरा बन जाए तो उस कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में लाखों में हो जाती है, और जब इस तरह की संख्या होगी तो उसके परिणाम भी मजबूत आते हैं। तो क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव तक संगठन तैयार हो पाएगा कांग्रेस? अब उम्मीद तो करनी चाहिए, बाकी तो पार्टी कैसे उसका फैसला करती है, लेकिन पार्टी हित में यह है कि संगठन को जितना मजबूत कर दें उतना ही अच्छा है। विशेष व्यक्तियों पे संगठन नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष व्यक्तियों पे संगठन छोड़ेंगे तो सिर्फ व्यक्तियों के जो सहायक हैं वही साथ लगेंगे। आम साधारण जो कांग्रेसी है, जिसकी कांग्रेस में आस्था, कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधारा से है, वो पीछे न छूटना चाहिए। वो आगे होके काम करेगा तभी कांग्रेस मजबूत है। कुमारी शैलजा है जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबरदस्ती इसको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया है और ये कुछ समय तक ही रहेगी, इसके बाद सीट खाली। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने निकालो ना पत्रकार। नहीं आप हम तो निकाले, आप क्या मानते हैं, मतलब क्या कारण है अभी? हम तो नहीं, आप बताओ पहले फिर बताऊंगा। आपके मुंह से अच्छी लगी ना, हमारे तो चलेगी नहीं। क्या मायने सर इसके? इसके मायने साफ हैं कि शैलजा जो हैं वो, उनकी प्राथमिकता थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की,
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी हाईकमांड चाहेगा तो जो भी वो करने को तैयार हैं। अगर वो पार्लियामेंट के लिए कहेगी पार्लियामेंट के लिए लड़ूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका मन है हरियाणा की राजनीति में। देश की राजनीति तो बहुत बार कर ली, 4 बार वो MP रही है हरियाणा से, राज्यसभा में रही हैं 1 बार और मंत्री रही कई साल। तब हरियाणा की राजनीति करेंगी, अच्छी बात है। तो क्या जैसे कि आप भी सीएम का चेहरा रहे हो, आपका भी सपना रहा है सीएम पद की दौड़ में, तो क्या कुमारी शैलजा भी दावेदारी करते हो तो आपके समर्थन में हो? आप ऐसा है, ये सारी बातें आप अपने मुंह से बोलना, मैं ये सारी बातें अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कई लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिर वही अब की बार क्या चुनाव उल्टा वर्षी कुमारी शैलजा या एक मिनट सुन लो यार, पहले एकदम उल्टा पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पद्धति है कांग्रेस पार्टी में। हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लेके नहीं चलती और इसीलिए 6-7 आदमी अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने मतदाताओं को ये तो कहेंगे यार हम बढ़ेंगे, वोट दो। और अगर अभी कहने वो बढ़ेगा या वो बनेगी तो फिर जो दूसरे बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी। वोटर भी ये कहेगा भाई बनना तो है नहीं, क्यों खाम इसको वोट देके खराब किया। इसलिए कोई ये बात नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि सत्ता से बाहर होगी बीजेपी और कांग्रेस का राज बनेगा। कांग्रेस को सिर्फ इतना करना है कि राजनीति में जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस को तेज करनी पड़ेगी। ये लोकसभा के परिणाम ये इशारा नहीं करते कि परंपरागत कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी संगठित रूप से चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं संगठन का अभी भी अभाव है। संगठन बन के पूरी ताकत से लड़ेंगे तो कोई पार्टी आज हरियाणा के अंदर, बीजेपी क्या दूसरी पार्टियों के भी कोई जगह नहीं है। एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को अपने कांग्रेस एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी निसंकोच होके उनके जिम्मे चुनाव अभियान। अब कौन चुनाव अभियान चला रहे थे? जिसको टिकट की ख्वाहिशमंद है, नहीं तो कार्यकर्ता होता है जो कोई ब्लॉक का भी अध्यक्ष होता है, कोई गांव की छोटी यूनिट का भी अध्यक्ष होता है, कोई बूथ का भी अध्यक्ष होता है, कोई महामंत्री होता है, कोई कितनी ऐसी चीजें हैं जो संगठन अगर पूरा बन जाए तो उस कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में लाखों में हो जाती है और जब इस तरह की संख्या होगी तो उसके परिणाम भी मजबूत आते हैं। तो क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव तक संगठन तैयार हो पाएगा कांग्रेस? अब उम्मीद तो करनी चाहिए, बाकी तो पार्टी कैसे उसका फैसला करती है, लेकिन पार्टी हित में यह है कि संगठन को जितना मजबूत कर दें उतना ही अच्छा है। विशेष व्यक्तियों पे संगठन नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष व्यक्तियों पे संगठन छोड़ेंगे तो सिर्फ व्यक्तियों के जो सहायक हैं वही साथ लगेंगे। आम साधारण जो कांग्रेसी है, जिसकी कांग्रेस में आस्था, कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधारा से है, वो पीछे न छूटना चाहिए। वो आगे होके काम करेगा तभी कांग्रेस मजबूत है। कुमारी शैलजा है जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबरदस्ती इसको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया है और ये कुछ समय तक ही रहेगी, इसके बाद सीट खाली। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने निकालो ना, पत्रकार नहीं आप हम तो निकाले।